सामर्थ से बनाया आकाश पृथ्वी। यहोवा प्रभु तूने अपने सामर्थ से बनाया आकाश पृथ्वी। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है सर्वशक्तिमान, पराक्रमी और कामों में महान। कुछ ना कठिन है, कुछ ना कठिन है, तेरे लिए कुछ ना कठिन। कुछ ना कठिन है, कुछ ना कठिन है, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है सर्वशक्तिमान, पराक्रमी और कामों में महान। कुछ ना कठिन है, कुछ ना कठिन है, तेरे लिए कुछ ना कठिन। कुछ ना कठिन है, कुछ ना कठिन है, तेरे लिए कुछ ना कठिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन। आज का दिन को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है।
हम इसमें क्या करें? वचन कहता है हम आनंद मनाएं, प्रभु के उपस्थिति में आनंद मनाने को कहता है। भजन संगीतकार कहता है, मैं खुश हुआ जब मेरे मित्रों ने कहा आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए उनकी सभा में जाए। क्या आप खुश हैं प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए? आप में अपेक्षा होना चाहिए। देखिए, हम पिता के पास आए, हमारे परमेश्वर के पास आए हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी इच्छा लगाए बैठे हैं कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। आपसे वो प्रेम करते हैं और वो प्रेम को आपको वापस जताना है। एक अद्भुत गीत है, देखिए, मैं ढूंढ कर नहीं गया लेकिन वो मुझे ढूंढ कर आया। यही हम अब गाने जा रहे हैं। देखिए, हमने परमेश्वर को चुना नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है। ये अद्भुत परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करते हैं। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे यीशुवे, 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 मेरे यीशुवे। तालियों के साथ हम गाएंगे। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे यीशुवे, 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 मेरे यीशुवे। सोना ना मांगा है, चांदी ना मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत ना मांगा है, शौहरत ना मांगा है, हृदय को मांगा है वो। One more time. सोना ना मांगा है, चांदी ना मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत ना मांगा है, शौहरत ना मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुवे, मेरे यीशुवे, मेरे यीशुवे, मेरे यीशुवे, मेरे यीशुवे। सब गाएंगे। मेरे
सोना ना मांगा है, चांदी ना मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत ना मांगा है, शोहरत ना मांगा है, हृदय को मांगा है वो। सोना ना मांगा है, चांदी ना मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत ना मांगा है, शोहरत ना मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुवे, 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 मेरे यीशुवे। आमेन। ये परमेश्वर देखिए आपसे सोना नहीं मांग रहा है, चांदी नहीं मांग रहा है, हृदय को मांग रहा है। हृदय में वो बसना चाहते हैं। ये परमेश्वर देखिए आपके हृदयों में बसना चाहते हैं। क्या आपका हृदय परमेश्वर के लिए खुला है? परमेश्वर आपसे देखिए यही चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या भलाई करे करके। वचन कहता है पृथ्वी भर उसकी नजरें पड़ी हैं कि किसके लिए वो भलाई करे। वो आज आपकी जीवन में भलाई को करना चाहते हैं। क्या आपका हृदय खुला हुआ है परमेश्वर के लिए? क्या आप अपेक्षा लगाए बैठे हैं? आर यू हैविंग एन एक्सपेक्टेशन दैट कैन गॉड डू समथिंग फॉर मी? क्या आप सोच रहे हैं क्या परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? निश्चय आपके लिए करेंगे। विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। जिसका हृदय परमेश्वर पर दृढ़ रहता है वो परिस्थिति को देखकर डगमगाता नहीं है। आपका नजर परमेश्वर पे लगा रहे। कुछ समय में देखिए कहां से उत्तर आएगा आपको नहीं पता है, अनएक्सपेक्टेड लगता है, लेकिन प्रभु आपके लिए करेंगे। ये प्रभु यीशु को हम इस समय में आराधना करेंगे। ये जीवित परमेश्वर है। देखिए हम जानते हैं कि उनका कब्र आज भी खुला हुआ है। वो आज जीवित हैं, आज पिता के दाहिने और बैठे हुए हैं। आपके लिए और मेरे लिए वो मध्यस्थी कर रहे हैं और आपके लिए वो अच्छे उत्तम योजनाओं को रखे हैं। ये विचार के साथ, ये मनसा के साथ प्रभु की हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। One more time. आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो
तेरी महिमा। Worship the Lord. Thank you, Jesus. तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं, और हम कहते दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, ओ आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, आप हाथों को उठाकर। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो जिस पल तू साथ है वो पल है जिंदगी, पाया तुझको है जो कोई ख्वाहिश अब नहीं, तुझसा बना हूँ मैं, बेवजह तेरे बिन हूँ मैं, मेरा मुझ में अब कुछ नहीं। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम में प्रभु आपकी नाम की महिमा हो परमेश्वर। वी थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आराधना करते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे मध्य में परमेश्वर। वी थैंक यू होली स्पिरिट। क्यों ना हम उस पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। हृदय को खोले, आपके हृदय में परमेश्वर बसना चाहते हैं। अपने आप को समर्पित करें। प्रभु आपके दिल में शांति को देंगे, आनंद को देना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में आए परमेश्वर। उंडेल दे परमेश्वर अपनी अभिषेक को परमेश्वर।
अपनी आत्मा को उंडेल दे, पवित्र आत्मा। ओ होली स्पिरिट, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। वेलकम द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हो आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit, we welcome you, Lord. जब आप रहेंगे परमेश्वर, हमारी परिस्थिति बदल जाएगी प्रभु। आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमें प्रभु पिता के करीब ले जाने दे परमेश्वर। हम आपको बहुत चाहते परमेश्वर, आपका करीब रहना चाहते परमेश्वर।
प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आप घुल मिल जाइए परमेश्वर, हमारी सहायता करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। Father, we worship you. Lord Jesus, we worship you. Holy Spirit, we worship you. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. क्यों ना हाथों को उठाकर फिर से एक बार हम गाएंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, दिल की गहराई से, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. We love you, Lord. We worship you, Lord. We adore your name, Lord. We magnify your name. We bless your name, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy are you, Lord. पवित्र है परमेश्वर आप. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। इस अद्भुत शाम के समय के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इतने समय परमेश्वर आपकी स्तुति गाने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने प्रभु हमें अनुग्रह दिया। प्रभु इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी आप सहायता करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आगे के कार्यों को आप संभाले परमेश्वर। वचन से प्रभु उनको भरोसा मिल सके, धैर्य मिल सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ वो यहाँ से जाते समय प्रभु आपका वचन को थामे हुए जा सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनकी हर एक परिस्थिति में प्रभु आप राजा बन जाए, स्वामी बन जाए परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारी आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। Let's get into God's word. क्यों ना परमेश्वर के वचन में जाए। Please turn with me to the epistle of Ephesians. क्यों ना हम इफिसियों की किताब में जाए। Chapter 3, तीसरा अध्याय, verse 10 to 12. वचन 10 से 12। Ephesians chapter 3, verse 10 to 12. इफिसियों का तीसरा अध्याय वचन 10 से 12। So that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and the authorities in the heavenly places. ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान पे है प्रकट किया जाए। This was in accordance with the eternal purpose which he carried out in Christ Jesus our Lord. उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में किए थी, in whom we have boldness and confident access through faith in him. जिसे हमको उस पर विश्वास रखने से साहस और भरोसा से निकट आने का अधिकार है। So we are looking for past few weeks about this subject called prayer. और पिछले कुछ सप्ताह से हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। So we are looking about why men must pray. और हम ये जानने की कोशिश करें कि हम क्यों प्रार्थना करना चाहिए। Because this is known to everyone. क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं। Is there something to learn? और इसमें भी क्या कुछ सीखने की जरूरत है। So a preacher says, unless and until man asks, God can't do anything. और जैसा प्रचारक ने कहा है कि मनुष्य जब तक मांगता नहीं, परमेश्वर उसको कुछ देता नहीं। Unless man won't, God won't. जब तक मनुष्य ना मांगे, परमेश्वर ना नहीं देगा। There are some children you see, they won't ask, they will just cry. और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मांगते नहीं, सिर्फ रो देते हैं। See, as soon as father comes home, और जैसा पिताजी घर पर they will आते हैं, start crying only. और लोग शुरुआत से ही रोना शुरू Father करते will हैं। not understand why the child is crying. और पिता को समझ में नहीं आता कि बच्चा रो क्यों रहा है। Likewise, उसी प्रकार there are some people, वैसे प्रकार कुछ लोग होते spiritual हैं, people only. आत्मीय लोग, They immediately when we say prayer, और जब हम प्रार्थना का कहते हैं, they cover their head और वे लोग अपने चेहरे को, अपने सर को ढाक देते हैं, and they will start, oh. और लोग रोना शुरू कर देते हैं। So this has become a practice. और अभी एक चलन बन चुका है। But the thing is, लेकिन बात यह है, what these scriptures says, बाइबल क्या कहता है। we read these verses. हमने वचन को पढ़ा। It says in 12th verse,
वचन 12 में लिखा हुआ है, in whom we have boldness and confidence to access through faith in him. जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से साहस और भरोसे से निकट आने का अधिकार है. So through faith you have that boldness and confidence to access into the presence of God. और विश्वास के द्वारा हमें वो साहस है, भरोसा है कि हम परमेश्वर के और निकट आ सकते हैं. Amen. आमीन. You have that boldness. God has given you that boldness. You can enter into the presence of God. और परमेश्वर ने आपको वो साहस दिया है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हो. I'm talking about a person, a believer who is under the new covenant. मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो नए वाचा के अधीन है. Here we are seeing Jesus is giving you the boldness and confidence to access into the presence of God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह आपको वो भरोसा, वो साहस दे रहे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप जा सकते So हो. that is why we looked few backs ago that in prayer we can access God, we can use our authority and dominion. और हमने पिछले सप्ताह सीखने की कोशिश की किस प्रकार प्रार्थना के द्वारा हम हमारी परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं. So we can use our words. और हम हमारे वचनों को उपयोग कर See, सकते हैं. words matter. और वचन का मायने है. See, only human speaks. मनुष्य बात करता है. See, a parrot can speak but can't believe. एक तोता आप देखिए वो बात कर सकता है लेकिन विश्वास नहीं कर So सकता. there are no creations that can speak. There are many who are researching behind, like, is there any animal or any kind of thing that is speaking? और लोग Talking. इस पे लोग खोजबीन कर रहे हैं कि मनुष्य के अलावा कोई जानवर है क्या जो बातचीत कर सकता है. But the thing is, you and I, God has created, we can talk, we can speak to our situations. और आप देखिए आप और हम जो परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम हमारी परिस्थितियों में बात कर सकते हैं. See, we have to be cautious about what kind of words we are using. हमें ये ध्यान पूर्वक होना चाहिए कि क्या वचनों को हम, क्या शब्दों को हम उपयोग करते हैं. Because words carry power. क्योंकि वचन को सामर्थ है. Because when you speak, क्योंकि जब आप बात करते हो it has some intention behind those words, right? क्योंकि वो वचन के पीछे और शब्द के पीछे कुछ नियत होता Even है. in world you see, आप संसार में भी देखें when a person speaks, जब व्यक्ति कोई बात करता है people have their perspectives to take that word. और लोग अपने समझ से उनके बोले हुए शब्द का अर्थ निकालते हैं. Sometimes what happens, that guy has to then apologize. Sometimes it happens. और कई बार ऐसा भी होता है कि फिर उन लोगों को उस पर माफी मांगनी पड़ती They है. say, I didn't mean that. फिर वो लोग कहते हैं मैंने वैसा नहीं बोलना So चाहा. we got to be cautious about what kind of words we are speaking. तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक होना चाहिए कि कौन से शब्द का आप उपयोग कर रहे हो. Because words carry power. क्योंकि शब्द में सामर्थ है. And when you're using God's word, और जब आप परमेश्वर के शब्द का उपयोग करते हो heaven's power is behind that. तो स्वर्ग का सामर्थ उसके So पीछे you है. got to be very cautious, like what kind of word you are using. तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक होना चाहिए क्या शब्द आप उपयोग करते हो. Because when you're using God's word, क्योंकि जब आप परमेश्वर के शब्द उपयोग करते हो God's abilities are brought into that circumstances. परमेश्वर की क्षमता उस परिस्थिति में चली आती है. So it's not you behind the circumstance, or you are doing something, तो फिर वो आप नहीं उस परिस्थिति के बीच में हो, but it is God coming into the circumstances, into that situation and working it out. लेकिन परमेश्वर जो है वो उस परिस्थिति में आता है और अपना काम करता है. So you have a confidence to enter into the presence of God and ask, what is your need? तो फिर आपको ये हिवा या साहस दिया गया है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ और अपनी जरूरतों को मांगो. Unless and until you have a knowledge about what has been given, you cannot ask. और Isn't जब it? तक आपको ये ज्ञान नहीं है कि आपको क्या दिया गया है आप मांग नहीं सकते. See, imagine you are going to bank, तो आप सोचिए अगर आप बैंक में जा रहे you हो are in need of money. आपको पैसे की आवश्यकता So है. you're going to go and withdraw money. आप जाके पैसे को वहाँ पे निकालना पड़ेगा It's a big amount maybe. और शायद बड़ा अमाउंट So you होगा. have to write all the challan and everything, right? तो आपको वहाँ पे पूरी पर्ची भरनी पड़ेगी. So what you do, तो आप क्या करोगे? you write down everything. आप सभी चीज को लिख के You रखोगे fill it very properly, right? और सभी चीज को आप ध्यान पूर्वक लिखोगे. Why? Because if you do any mishaps again, what he will do? Go change and write down once again, and he will tell, come back. तो अगर आपने कुछ गड़बड़ी किया तो फिर आपको वो फाड़ के एक नया लिखना पड़ेगा. So why he does like that? क्यों ऐसा वो करते हैं? Because there is a procedure, there is a way to do certain things. क्योंकि एक ऐसा जरिया, एक तरीका होता है सारी चीजों को करने का. And imagine, like, if guy like has some sort of money being put in his account and he comes to know and he is going and asking.
अगर उसके अकाउंट में किसी के व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डाला है और वो जाके मांग रहा है, and he don't know how to do the procedures, उसको पता नहीं कि उसको पैसा कैसा निकालना if है, he is going to cry, अगर वो वहाँ पे खड़े होकर रोएगा nothing is going to happen. तो भी उसको पैसे नहीं मिलेंगे। If he is going to cry for the whole day, अगर पूरा दिन खड़े होकर रोएगा nothing is going to happen. तो भी कुछ नहीं होगा। What the guy is going to do, the office guy? तो जो ऑफिस जो कार्यालय में काम करता है वो क्या करेगा? He will say, what is your matter? वो पूछेगा कि तुम्हारा समस्या क्या He है। will say, fill your form. वो फिर कहेगा कि तुम्हारे फॉर्म को पर्चे Come को in भरो procedure. और फिर जो भी प्रक्रिया है आप So- उसका अनुसरण करो। So prayer also has some legal rights, and there is a procedure to do certain things. और प्रार्थना भी जो है वो उसी प्रकार है कि उसको करने का कुछ तरीका होता है। Yes, it's okay, like we start somewhere. हम कहीं पे तो शुरुआत करना चाहिए। Like a small kid prays, bless my dad, my mom, my family. That's all right. जैसा एक छोटा बच्चा कहता है कि मेरे माँ को आशीष करे, मेरे पिताजी को आशीष करे, वैसा हमें कहीं तो शुरुआत करना But the है। thing is, like you have to grow from there. लेकिन बात यह है कि हमें वहां से जो है परिपक्व या बढ़ना है, Because each and every person is facing some or the other situation, right? क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ ना तो कुछ चीजों का सामना करता No ही one है। can say, praise God, brother, no problem, hallelujah. और कोई भी ये नहीं कहेगा प्रभु की स्तुति हो भाई मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, No, हालेलुया। everyone is facing a problem. हर कोई ना तो कोई समस्या का सामना कर रहा That है। too, after this pandemic, everyone knows like we are into some or the other situation. और इस पैंडेमिक के बाद हम सभी को मालूम है कुछ ना तो कुछ समस्या है ही है। We don't know like when everything will turn to normal. और हमने जानते कि कब सारा चीज जो एकदम नॉर्मल हो But जाए। still, we are praying, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रार्थना कर we रहे are हैं, believing in the Lord हम यकीन कर रहे हैं प्रभु में, because He has given promises. क्योंकि उसने वादा दिया है। See, whatever the plagues that came over the Egyptians, they will not come over the people of the Lord. तो प्रभु का वादा है कि जो बीमारी मिस्र पे उतरी वो बीमारी प्रभु के लोगों पर नहीं आएगी। So you got to believe that. लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। If you are embracing sickness, अगर आप बीमारी को ही गले लगा रहे हो then it will come. तो वो आएगा ही। See, words carry power, you see. तो आप देखिए शब्दों में सामर्थ है। So we have to be cautious about what kind of words we are using when we are speaking. तो हमें ये ध्यानपूर्वक होना चाहिए कि हम क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जब हम बात करते हैं। then we looked about righteousness conscious. फिर हमने देखा कि जो धार्मिक चेतना के विषय में When we are praying, जब हम प्रार्थना करते we हैं must have a confidence in the presence of God. हमें भरोसा होना चाहिए परमेश्वर की So उपस्थिति में। last week I didn't tell you the definition about righteousness. मैंने पिछले सप्ताह आपको उसकी परिभाषा नहीं बताई कि धार्मिकता की परिभाषा क्या होती है। So today, this week, I want to tell slightly about the righteousness. Then we go to enter into the main portion. और फिर मैं आज आपको बताऊंगा कि धार्मिकता का परिभाषा क्या होता है, उसके बाद जो हमारा मुख्य संदेश है हम उसको देखेंगे। Righteousness is the ability to stand before God और धार्मिकता एक वो क्षमता होती है कि हम परमेश्वर के समीप या परमेश्वर के सामने खड़े रहें without any guilt, बिना किसी दोष के, without any condemnation, बिना किसी दोष के without any inferiority. और बिना किसी छोटापन का महसूस हुए। So, standing before God, परमेश्वर के सामने खड़े होना, God is giving the ability, परमेश्वर हमें वो क्षमता देता है and He is removing every kind of guilt, और परमेश्वर हर एक दोष को निकालता है every kind of inferiority from you. और हर एक वो बातों को जो हमें छोटा महसूस करवाती है उस विषयों को निकालता So, है। this is about conscious. ये हमारी चेतना का बात है। See, there was a dog और वहाँ पे कुत्ता था in a house. एक घर में, They tied the dog to a pole वो लोग उस कुत्ते को एक खंबे में बांध कर रखते हैं that was some 3 meters. और वो जो उसकी रस्सी थी वो 3 मीटर की थी। So what happens? तो क्या होता, This doggy is like moving here and there, here and there. और तो फिर वो कुत्ता जो है आजू बाजू में घूमता रहता। So when it tries to cross from 3 meters, जब वो 3 मीटर से दूर जाने की कोशिश करता it gets hit in its neck. और तो जो पट्टा होता है वो उसके गले में लगता है, So he feels the pain. उसको दर्द होता है। So what it does? तो क्या करता है, After a while, कुछ समय के बाद he knows now in his mind it's got settled. और उसके दिमाग में ये बात बस जाती है। So what the house owners did? तो घर का मालिक क्या करता है, He removed that chain. उसके चेन को निकाल देता है। Now अब the doggy is going, अब वो कुत्ता जो जाता है, but the thing is like as soon as it reaches 3 meters, it returns back. और जब वो 3 मीटर तक जाता है तो वो वापस आ जाता है, Because क्योंकि in his mind he got saturated that from here on I can't go. क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बस जाती है कि मैं 3 मीटर से आगे नहीं जा सकता। But the thing is, लेकिन बात ये है, likewise, उसी प्रकार even the people of God, परमेश्वर के लोग भी है, they are limiting themselves. अपने आप को वे लोग एक दायरे में डालते हैं। But the word of God has been given to you.
नहीं, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, so that you can use the word of God. तो परमेश्वर का वचन हम उपयोग कर सकते You हैं, can win over your circumstances. हम हमारी परिस्थितियों में जीत सकते हैं। See, now when we read this scripture, 10th verse, जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, 10वां वचन, it said the manifold wisdom of God might now be made known through the church. इस प्रकार लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान बाहर आ जाना चाहिए। So why we are gathering here? हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए We हैं? are gathering here so that we can bring forth the mystery of God, हम इसलिए इकट्ठा हुए ताकि परमेश्वर के रहस्य के बातों को हम समझ सके, so that we can bring it out. ताकि हम उसे बाहर लेकर आए। See, people of the world, they are not understanding what's happening. और जो संसार के लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। Even see, angels were not understanding. Scripture says they were not aware what was going on. तो स्वर्गदूतों को भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। So when God was commanding, they just went and they did the job and returned back. और जब परमेश्वर आज्ञा देते तो वे लोग जाते, काम करके वापस आते। Like when to Mother Mary, when the angel went, he just gave the message and returned back. उसी प्रकार उसी तरह हम देखते हैं कि जब मरियम के पास भी स्वर्गदूत को भेजा गया तो गया, संदेश दिया और वापस आ गया। Likewise, वैसे ही now when the word has been proclaimed from the church, जब कलीसिया परमेश्वर का वचन को सिखा रही है, सुना रही है, you know, like we are thinking like this much only we have the people here. और हम ऐसा सोचे कि हमारे पास इतने ही लोग हैं, But the thing is, like there are many angels just sitting here and they are listening to what the word of God has been said, और परमेश्वर का वचन कई स्वर्गदूत बैठकर सुनते हैं। and they are amazed. Oh, this is what we were doing. तब उनको समझ में आता है कि हाँ, हम लोग इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। So the church's duty is to reveal the mystery of God. और कलीसिया का ये जवाबदारी है कि परमेश्वर के रहस्य की बातों को बताए। So we are trying to bring forth out the word of God. तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों को हम बाहर लेकर आए। So there are many things that was done through Christ Jesus. और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यीशु मसीह के द्वारा की गई That is है। the finished work. I'm talking about the finished work of Jesus मैं Christ. यीशु के संपूर्ण या समाप्त किए हुए काम की बात कर See, रहा हूँ। his death has brought lot of things for you and me. और उसका मृत्यु आपके लिए और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। So that today you can use the name of Jesus over your circumstances. और इसलिए आज हम यीशु के नाम को उपयोग कर सकते हैं हमारी परिस्थिति के ऊपर। See, prayer is a legal right. और प्रार्थना जो है वो एक कानूनी हक है। You can ask to your Lord authoritatively और आप लोग जो है प्रभु से एक अधिकार से मांग सकते हो, because he has given his word. क्योंकि उसने अपने वचन को दिया है। Because he says, I and my words are one. यीशु ने कहा, मैं और मेरा वचन एक है। So you have to position yourself. आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना है। So you have to use your words in a way where you are believing what you are praying for. और आप अपने आप को इस प्रकार रखें ताकि जो भी आप कहे आप उस पर विश्वास कर रहे हो। Isn't it? See, you must have an expectation. आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए। See, if father is taking his son to some shop, अगर एक पिताजी अपने बच्चे को किसी दुकान में लेकर to a गया hotel, या किसी होटल में लेकर and गया father is saying, "Beta, what you going to have?" और पूछा कि बेटा तू क्या खाएगा, He said, "Daddy, no, I don't want anything." और क्या बेटा कहेगा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। And again, father is taking, okay, maybe this shop he is not liking, maybe some other shop. And if he takes there, and again, father is asking, and son is saying, "No, daddy, I dislike having food." तो वो उस होटल से निकल के दूसरा होटल में जाएगा, शायद सोचेगा कि आप इसे पसंद है, वहाँ पे जाके पूछेगा कि क्या खाओ, तो अगर बेटा दोबारा कहेगा नहीं पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, Just imagine the situation of the father. तो आप सोचिए कि पिता के बारे में। पिता कैसा होता है? उसी Likewise, the heavenly father also has a lot of desires for you and me. और उसी प्रकार स्वर्गीय पिता को भी बहुत अभिलाषा है आपको और मुझको लेकर। But the thing is, नहीं, बात ये are है, you desiring something? क्या आप में भी इच्छा है? When you are coming to the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, align your words. आप अपने शब्दों पे ध्यान देते हो, Prepare yourself. This is what I'm going to ask my Lord. और आप परमेश्वर से आप मांगना चाहिए, आप उसकी तैयारी करना See, चाहिए। thank God, like many times we have said something in prayer and thank God they didn't come pass in our life. तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी प्रार्थना हमने मांगा है और अच्छा हुआ कि वो प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना है। Because we have asked something that is going to harm us. और कई बार हम ऐसे चीजों को मांग लेते हैं जो हमें ही दर्द पहुंचाने वाले But होते हैं। thank God, like He is faithful. लेकिन धन्यवाद है कि वो विश्वासी So होते हैं। you got to be cautious, like what kind of words you are going to use. तो इसीलिए आप जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक होना चाहिए कि क्या शब्दों को आप उपयोग करते When हो। you are using your words rightly, जब आप सही शब्द उपयोग करते हो heaven is backing it up. और स्वर्ग आपके पीछे खड़ा होता है।
whenever a person who is in the Lord, if he is abiding with the word, God is going to bring forth his fruit or results. और जब परमेश्वर के वचनों के साथ हम बनाए रहते हैं तो परमेश्वर अपने फलों को उत्पन्न करता है उनके जीवन में. See, we know, like Father knows even before we ask, right? और पिता जानता है हमारे मांगने से पहला. Then why we should pray? तो क्या हम प्रार्थना भी क्यों करें? Then it says in Matthew 18, like whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you lose on earth will be loosed in heaven. और मत्ती 18 में कहता है कि जो भी तुम चीज धरती में बांधोगे वो परमेश्वर स्वर्ग में बांधेगा, जो धरती में खोलेगे वो स्वर्ग में खुलेगा. Isn't it? So we know these scriptures and all. और हम ये जानते हैं वचन को. So we have that authority. और हमारे पास वो अधिकार है. You and I, God has given you that authority. आप और हमको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया. You have to take this word. आपको परमेश्वर का वचन लेना You है. have to pray accurately. आपको सही रीति से प्रार्थना करना है. See, when you are praying accurately, जब आप सही प्रार्थना करोगे then God is going to be there. तो परमेश्वर मदद करेगा And you're आपको. going to see the results. और आप उसका परिणाम देखोगे. So nothing can be against you. तो भी कोई भी चीज आपके विरुद्ध नहीं होगी. Because most of the time what people think, क्योंकि कई बार लोग क्या सोचते I हैं, have to do something. मुझे कुछ करना है. But the thing is, the battle is not yours. लेकिन बात ये है कि जो जंग है वो आपकी नहीं The है, battle is of the Lord's. वो परमेश्वर की है. You have to place the circumstances into the hands of Lord, आपको अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के पास रखना है so that God can intervene into that ताकि situation. परमेश्वर उस परिस्थिति में उतरे, He can do something for you. वो ताकि आपके लिए कुछ कर पाए. You know, you are blessed. आप जानते हो आप आशीषित Your हो. words carry blessing. आपका शब्द में जो है आशीष है. See, when you are trying to speak blessings over your life, जब आप अपने जीवन में आशीष कहते हो then God is going to bless forth. तो परमेश्वर आपको आशीष देगा. Because the Israelites, when we see the Israelites, क्योंकि हम इजरायलियों को देखते हैं God is blessing Abraham. और परमेश्वर अब्राहम को आशीष And देता he है. says, whosoever you bless, they will be blessed. और वहाँ पे वचन कहता है कि जिस किसी को तू आशीष देगा वो आशीषित होगा. See, you can bless your family. अपने परिवार को आशीष दे You सकते can हो. bless somebody through prayer. आप प्रार्थना के द्वारा किसी को आशीष दे You सकते can use your words to bless somebody. हो. आप अपने वचनों का उपयोग करके किसी को आशीष दे सकते I want हो. to give you an example मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा from the Bible. बाइबल से. We're going to see about Jacob हम याकूब को देखते हैं in Genesis 47. उत्पत्ति में 47 verse 7. 47 का 7. It says, Joseph brought his father Jacob and presented him to Pharaoh. और तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को लेकर फैरौन के सम्मुख खड़ा किया And Jacob blessed Pharaoh. और याकूब ने फैरौन को आशीष दिया. See, you know Pharaoh, और फैरौन को जानते he हो is the king of the Egyptian. वो मिस्र देश का राजा था. But लेकिन Jacob has come as a sojourner. और याकूब जो है एक राही बोलकर उसके देश में आके रहने की But कोशिश the की. thing is, he is blessing Pharaoh. लेकिन वो फैरौन को आशीष दे रहा है. Just imagine his condition, because Egyptians worship their king. क्योंकि जो मिस्र देश है वे फैरौन को आराधना करते थे. But the thing is, Jacob is blessing him. और याकूब उस फैरौन को ही आशीष दे रहा है. And we can see the same thing when they are departing और जब लोग वहां से जा रहे थे after 430 years. 430 साल के बाद. Again, what Pharaoh is asking, you see in Exodus और अभी देखो फिर से निर्गमन की किताब में हम देखते हैं 12th chapter, 12वां अध्याय में 32 verse. 32वां वचन. Pharaoh is now disturbed, you see, after 10 plagues. और 10 जो महामारी के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फरोन जो है वो बहुत ही निराश था. And now he is saying, और वो अब कह रहा है take both your flocks and your herds as you have said, and go and bless me also. अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को साथ ले जा और मुझे भी आशीर्वाद दे. Now Pharaoh is asking once again to Moses. और यहाँ पे हम देखते हैं कि फैरो मूसा से कहता है He is saying, you take your herds, और कहता है कि तू अपने भेड़ बकरी को ले जा you go, और जा यहाँ से, but you bless me. लेकिन मुझे भी आशीष कर दे. Now he is able to see, क्योंकि वो अब जानता है even in the time of tough situations, और इस परिस्थिति में भी they can prosper. कि वे लोग जो है आशीष पा सकते हैं. They are blessed. वे लोग आशीष पाए. Now he is asking, when you're going, you bless me also. और वो कह रहा है कि अब जब यहाँ से जाएगा तो मुझे भी आशीष See, कर. imagine their condition. और उसकी परिस्थिति को सोच. They are in slavery. वे बंदी गृह में है. They are now about to be liberated. अभी उन्हें आजादी मिलने वाली है. And this guy who is the king of the Egyptians, वो मिस्र देश का जो राजा है he is asking, please, you bless me. वो बोल रहा है कि मुझे आशीषित कर. So you are blessed, my friend. आप आशीषित पाए हुए लोग. You are the spiritual Israelites, you know. और आप लोग आत्मीय इजरायली हो. So God has blessed you. परमेश्वर ने आपको आशीष You may be दिया. asking how.
आप पूछोगे कैसे? Because क्योंकि you have put your faith in Christ Jesus. आपने अपना विश्वास यीशु पे रखा In है। Galatians 3:13 it says, और गलातियों का 3:33 कहता है, Christ has redeemed us from the curse of the law, और मसीह ने हमें नियम के श्राप से छुड़ाया है, so that the blessing of Abraham might come to the Gentiles or us. और जो अब्राहम का आशीष है वो अन्य को मिले, जो या कलीसिया को मिले। So who are the Gentiles? तो अन्य कौन है? You and me. आप और हम। So what blessing God placed on Abraham, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को डाला, now through our faith in Jesus Christ has been transferred to us. और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा वही आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है। So now you have the blessing of the Lord. और आपको अभी यीशु का आशीष है। So you can bless your situation. तो आप अपनी परिस्थिति को आशीष दे सकते हैं। Don't say again and again like what this situation is again and again, like it's not turning anything right. तो आप घड़ी घड़ी ये ना बोलिए कि क्या परिस्थिति सही नहीं हो रहा है मेरा। But the thing is, नहीं, बात ये है, speak into that situation saying that I will overcome this situation. और आप अपनी परिस्थिति से कहिए कि मैं मेरे परिस्थिति में विजेता से बढ़कर In the बनूंगा। name of Jesus, I will come up high. यीशु के नाम से मैं इस पे जीतूंगा। I will be an overcomer. मैं विजेताओं से बढ़कर बनूंगा। I have the blessing of the Lord in my life. मुझे परमेश्वर का आशीष है मेरे जीवन I'll में। not be tail but be head. मैं कभी पूछ नहीं लेकिन सर बनूंगा। When you're saying these things, जब आप ये सारा चीज कह रहे हो, faith gets upbuilded. और विश्वास आप में बनता है। So you got to speak to yourself. आपको अपनी परिस्थिति से बात करना See, है। in this world, when you speak to yourself, people say you are mad. और इस संसार में जब आप अपने आप से बात करते हो, लोग कहते हैं कि पागल हुआ है। But the thing is, लेकिन बात ये है, when you speak to yourself, लेकिन जब आप अपने आप को कहते हैं, faith arises. आपका विश्वास बढ़ता When है। we see David, हम दाऊद के विषय में देखते हैं, he is disturbed. जब वो निराश होता है, He is saying, "Oh my soul, वो कहता है अपने आप को, हे मेरी आत्मा, why you are disturbed? क्यों निराश Why है are you तू? dismayed? क्यों तू इतना हताश Trust in है? the Lord." भरोसा कर प्रभु में। So you got to put your confidence in the Lord. तो आपको भी अपना भरोसा प्रभु See, पे करना है। during David's time, there was no church. दाऊद के समय कोई कलीसिया नहीं था। But the thing was, he was building his faith by saying right words. वो सही शब्दों को कहकर अपने विश्वास को बना रहा So था। you got to speak. तो आपको भी कहना See, only पड़ेगा। one day coming to church and going out, it's not going to work. But if you have to work, you have to carry this word home. और एक ही दिन कलीसिया में आकर आप जाओगे तो काम नहीं बनेगा, लेकिन जो आप इससे सीखते हो आप घर पे जाके उसे लागू करो तो बात बनेगा। Isn't it? When you are using these words, they will bring forth life. जब आप शब्दों को उपयोग करेंगे तो वो रोशनी लेकर आएगा, Because it's going to change your circumstances. आपकी परिस्थिति को बदलेगा। So you have a hope. आपको आशा है। See, this world is in a hopeless condition. और ये जो संसार है वो बहुत ही हताश But for you परिस्थिति में। and me, there is hope. लेकिन आपके लिए और मेरे लिए वहाँ पे आशा We है। have an eternal hope हमें अनंत काल का आशा है, because our God is living क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित and है, He is eternal. वो अनंत काल का है। He says in John's Gospel, chapter 16, verse 24, यूहन्ना का 16 का 24। yeah, he says, until now, Jesus is saying, until now you have not asked anything. यीशु ने कहा अभी तक तुमने कुछ मांगा नहीं, Ask so that your joy may be full. मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो See, जाए। when God is giving, जब परमेश्वर आपको दे रहा है, He will give you in a fullness. वो आपको भरपूरी से देगा। Your heart will be full of joy. आपका हृदय आनंद से भर It's जाएगा। not like, see, some people have this thing, see, satisfactory kind of thing. When something happens, okay, yeah, I'm happy about this. और कभी कभी हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में कुछ होता है तो उनको संतुष्टि हो लगती है कि हाँ ठीक है, ये हुआ ना, अच्छा लग रहा है मुझे। But the thing is, God is trying to give you something that will fill you with joy. लेकिन परमेश्वर आपको कुछ चीज देना चाहते हैं जो आपको आपके आनंद से भर दे। And He will do it for you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए करेगा वैसा, Because God has blessed you. क्योंकि परमेश्वर ने आशीष You see, दिया। you have to speak towards your situation. आपको अपनी परिस्थिति पे बात करना You है। have to look for solutions. आपको जो है उसका सुझाव निकालना And है। Jesus has the answer for your और situation. यीशु के पास आपके प्रश्नों का उत्तर है। And He is giving you the boldness to enter into His presence. और वो आपको भरोसा देता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में And जाएं। He has given you that righteousness, the ability to stand before the presence of God. और परमेश्वर ने आपको धार्मिकता दिया है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं And you can ask to your Lord. और आप प्रभु से मांग सके। Isn't it? ऐसा नहीं? So let's stand up. क्यों ना हम खड़े हो जाए? Let's ask our Lord क्यों ना हम प्रभु को पूछे, बोले towards our situations. अपनी परिस्थिति को लेकर Place it before your God. परमेश्वर के सामने रखे अपनी परिस्थिति को। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Jacob blessed Pharaoh. याकूब ने फ़ारो को आशीष दिया। And in Exodus we see 12:32, Pharaoh is pleading to Moses, bless me.
और निर्गमन का 12:32 में फिरौन मूसा से विनती करता है कि मुझे भी आशीष दे। You are blessed, my friend. आप आशीषित पावे लोगे मेरे दोस्त। Even your enemies will come to have peace with you और आपके दुश्मन आपके पास आएंगे आपसे मेल मिलाप कराने के लिए, because you carry the presence of God. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति लेके चलते हो। Because God considers you, sees you righteous. और परमेश्वर जब आपको देखता है वो धार्मिकता से देखता है। Walk in His ways. उसके मार्ग में चले। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। And ask Him. उसे पूछे। Confidently enter into His presence. और उसके उपस्थिति में जाए भरोसे से। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Father God. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Let's pray. क्यों ना हम प्रार्थना Our करें। loving Heavenly Father, हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, we come into your presence in Jesus' name. हम यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, we thank you for this wonderful time, O Lord. धन्यवाद इस समय के लिए That you have blessed us, O Father God. कि आपने आशीष दिया है हमें। Lord, reveal your truths, O Father God. और प्रभु आपकी सच्चाई को प्रकट कर Lord, help us to pray accurately, O Father God. और सही रीति से प्रार्थना करना सिखा Not be wavering. और हिलता डुलता प्रार्थना नहीं। Lord, give us the ability to, O God, choose right words, O Father. प्रभु हमें क्षमता दे कि हम सही शब्दों का उपयोग करें। Lord, help us to acknowledge the blessings that you have put in our lives, O Father. और प्रभु हम आपके दिए हुए आशीष को हम अंगीकार कर सके। Let our hearts and minds be filled with joy, O Lord. हमारा हृदय हमारा मन आपके आनंद से भर जाए। Help us to believe and receive things, O Lord. और मदद करे कि हम विश्वास करें और चीजों को पाए आपसे। Lord, I pray that you will bring forth blessings over these people, O Lord. प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप अपनी आशीष इन लोगों पे उतारें। Whatever they are going through, O Father God. और जो भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। Lord, I pray you will turn it easy and light for them, O God. और प्रभु आप उनके लिए सही चीजों से सही चीजों को करेंगे प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Bless each and every one, O Lord. हर एक को आशीषित कर। Thank you, Jesus, O Father धन्यवाद God. हो यीशु। Let this week be a blessed week, O Father. ये सप्ताह आशीष भरा सप्ताह होने दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। We ask everything in Jesus' name. सभी चीज यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।